चाहते हैं लोग कि हमारे यहाँ वीर बहादुर थे या नहीं थे। हमारे यहाँ तो बहादुरी की कोई कमी नहीं रही है। दुनिया में लोगों का दिल टूटता है तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो पहाड़ तोड़ देता है। किसी ने सोचा था, मांझी ने थोड़ी सोचा होगा कि उसका क्यों मरेगा। एक से अपने आप धुरंधर और बहादुर है। तो आप सब लोग से कहते हैं कि अपने अंदर वो पहचानिए। जिस दशरथ मांझी की कहानियां आप पढ़े हैं उसके पास खाने को नहीं था बाबू, खाने को नहीं था। कुछ ही आप खरीद के लाया तो सामान बेच के घर का सामान बेच के चीनी वाली में खरीदा गया तो बेटा बेच सामान बेच के। तो आपके पास तो बहुत कुछ है, तो बस जरूरत है किस चीज की, एक सच्ची और ईमानदारी से मेहनत करना। और कोई डिफरेंस नहीं है बाबू, लड़का लड़की में कोई आज के टाइम पे डिफरेंस नहीं है। दोनों के जीवन में संघर्ष है। हम जो बात बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। लड़कों को समाज में इतना निचोड़ दिया जो रोने जाते हैं तो कहते हैं लोग कि लड़की ऐसा हो रहा है। लड़की लोग कभी इस बात की आवाज उठाई कि हम रोने के लिए बैठे हैं। आप रोने के लिए बैठे हैं और आप लोग तो कभी उठाई नहीं अपने लिए दे दीजिए। जब कोई लड़ाई नहीं लड़ पाता तो लोग कहते हैं आज भी बोलचाल की भाषा में चूड़िया पहनते हैं। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपने शास्त्रों को भूल गए, हम अपनी परंपराओं को भूल गए। हमारे यहाँ झांसी की रानी को जब श्रृंगार सिखाया जाता था 16 श्रृंगार, तो 17वां श्रृंगार भी उन्हें सिखाया गया था कि दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया जाता है। वो चूड़ियां भी जानती थी पहनना, वो तलवार भी चलाना जानती थी। लेकिन ये सांसारिक दुनिया में हमारी संस्कृति को भुला के महिलाएं आपको एक ट्रैप में फंसा दिया। आप कहिएगा जिन हाथों में चूड़ियां पहने से तलवार भी अच्छा चला लेते हैं। सोचिए पुरुषों को इतना निचोड़ दिया गया ना, इतना विचारों को बचपन से कब कमाएगा कब घर सही होगा, बाप का कर्जा भरना है, दीदी का शादी करना है, खेत बेच कर शादी का कर्जा भरना है। इतना निचोड़ा गया कि पुरुषों को जब नौकरी में 2-4 दिन की छुट्टी मिलती है ना तो सुकून से कहते हैं कि यार बाबू का आज बड़ी सुकून मिला है। और लड़का लोग जरा सोचो लड़कियों की जिंदगी कैसी रहती है। उन्हें इतना बंदिशों में बांधा गया है, इतनी बेड़ियों में जकड़ा गया है कि जब उनकी नौकरी लगती है तो कहती है कि अब मैं इंडिपेंडेंट हूं। नौकरी कहीं से इंडिपेंडेंट की पहचान हो गई। नौकरी तो तुम्हारे जीवन से समय ले लेता, 8 घंटा 10 घंटा बाउंड कर देता ये काम करना, लेकिन इतना निचोड़ा गया, इतनी बेड़ियों में बांध दिया गया, उसे लगता है कि अब थोड़ी सी आजाद है। याद रखिएगा बेड़ियों में मत बंधिएगा, विचारधारा से आजाद रहिएगा। अगर कोई बेड़ियां लगाता है पैरों पे तो काट डालिए, उन बेड़ियों को नहीं काट पाते हैं तो पैरों को काट दीजिए, लगा के चलिए, लेकिन आजाद होकर चलिए, चाहे लड़का हो या लड़की। कोई आपको ना रोके आपका। लेकिन हाँ एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि कहीं से भी अपने भारत की संस्कृति जो हमारा कल्चर है, वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। जब आप आपको आर्टिकल 51 का क पढ़ाते हैं, भाग 4 का क, तो उसमें हम लोग को ये पढ़ाया जाता है कि हमारी कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है कि हम अपने कल्चर को बचा के रखें। तो कहीं ऐसा ना हो कि अपने जीत के चक्कर में हम भारत को हरा बैठे। ये नहीं होना चाहिए। जीत हमेशा अंतिम जीत हमारे देश की होनी चाहिए, हमारा मुल्क का होना चाहिए, हमारा कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होना चाहिए। हमसे पहले हमारा देश होना चाहिए, पहचान हमारी होनी चाहिए। आज लोग कहते हैं कि अमेरिका पावरफुल है। अमेरिका को पावरफुल वहां पर कुछ कंपनियों ने बनाया है। आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वहां की कंपनियों ने बनाया, कोई जमीन खोद के नहीं डालेगा। लेटेस्ट एयर डिफेंस हो गया, मिसाइल टेक्नोलॉजी हो गया, जहाज हो गया, किसने बनाया? वहां के इंजीनियरों ने बनाया, वहां के डॉक्टरों ने नहीं, वहां एंटरप्रेन्योर ने बनाया। उसके पीछे कारण क्या है समझिएगा। हमसे 3 गुना बड़ा देश है और वह आबादी कितनी 30-35 करोड़। तो वहां क्या है कि जो गरीब इंसान है उसका भी एक लेवल है कि वो इससे नीचे गरीब नहीं होगा। अब भारत में ही सोचिए कि इतने ही में अगर हमारी आबादी 150 करोड़ का होता है, 35 करोड़ होगी, तो शायद गरीबी का लेवल इससे ऊंचा हो जाता है। तो हमारे पास क्या है, मेजॉरिटी संख्या 80% जो 80 करोड़ के आसपास लोग हैं जो अभी भी लोग मजबूर है राशन से जीने के लिए। मजबूर ऐसा नहीं कि उनका सॉल्व होगा, 1-8% मिसयूज करेंगे वो अलग बात है, वो हर जगह होगा। लेकिन मेजॉरिटी आज भी इतने गरीब है कि उनको अगर त्योहार ना हो तो अच्छे कपड़े ना खरीद पाए। मेजॉरिटी में गरीबी इतनी भयानक है। तो सोचिए क्या वो लोग एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे। आप कल्पना करिए जिसके
आप घर में कहिएगा कि पिताजी हम एक कारखाना लगाना चाहते हैं, 10 लाख रुपए इनिशियल चाहिए, जिसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपेक्स